हम घर में 4 प्राणी हैं। मैं, मेरे पति और 2 बच्चे। पति बैंक में अफसर हैं और मैं हाउसवाइफ हूँ। बेटा आदित्य 15 साल का है और बेटी 11 साल की। हम सभी ने श्री आशुतोष महाराज जी से ज्ञान लिया हुआ है और उनकी असीम कृपा हम सब पर है और हमेशा बनी रहेगी। यह विश्वास हम में कूट कूट कर भरा हुआ है। बात दिसंबर 2003 की है। मेरा बेटा आदित्य बाएं पैर के घुटने में दर्द बताता था। हमने सोचा कि उसका कद बढ़ रहा है, इसलिए कैल्शियम की कमी से दर्द रहता है। डॉक्टर को दिखाया तो उसने भी कुछ ताकत के कैप्सूल्स दे दिए। साथ ही हम कुछ घरेलू उपचार जैसे पैर की सिकाई आदि भी करते थे। यूं ही वक्त गुजरता गया। बेटा 9वीं कक्षा से 10वीं में आ गया, पर अब भी वह घुटने में लगातार दर्द बताता था, बल्कि अब तो थोड़ा थोड़ा लंगड़ा कर भी चलने लगा था। यह देखकर हमें भी लगा कि कुछ सीरियस है, इसलिए 14 अगस्त 2004 को हमने इसका एक्सरे करवाया। एक्सरे के पीछे ट्यूमर निकला। डॉक्टर ने एमआरआई कराने की सलाह दी। एमआरआई की रिपोर्ट में आया कि ट्यूमर बड़ा है और घुटने की हड्डी में घुस गया है। इसी वजह से आदित्य लंगड़ाकर चलने लगा था। ट्यूमर 2 प्रकार के होते हैं, बिना जड़ वाला और जड़ वाला। यह जानने के लिए कि बेटे का ट्यूमर किस प्रकार का है, हमने इसका 2 बार FNAC एक प्रकार का ट्यूमर टेस्ट भी करवाया, परंतु दोनों बार रिपोर्ट से कुछ साफ पता नहीं चला। अंत में डॉक्टर गर्ग की सलाह से हमने 1 सितंबर 2004 को इसका ऑपरेशन करवाया। डॉक्टर ने इसके पैर से ट्यूमर निकाला, फिर कहा कि इसकी जांच करवा लेते हैं कि यह जड़ वाला है या बिना जड़ वाला। हमारी सम्मति लेकर उन्होंने ट्यूमर का आधा हिस्सा अपने अग्रसेन अस्पताल की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दिया और आधा हमें दे दिया। हम जहां चाहें वहां से जांच करवा लें। हम यह आधा हिस्सा आधारशिला अस्पताल में ले गए। जांच के बाद रिपोर्ट में साफ साफ आ गया कि यह ट्यूमर जड़ वाला है, अर्थात एक प्रकार का हड्डी का कैंसर। दूसरी राय के लिए हम ब्रह्म शक्ति अस्पताल भी गए। वहाँ भी यही बताया गया। अब तो हमारे घर में जैसे भूचाल सा आ गया। हम दोनों पति पत्नी तो पागल समान हो गए। अब सभी ने हमें राजीव गांधी कैंसर अस्पताल जाने की सलाह दी। वहाँ भी पहले हमसे ट्यूमर की स्लाइड्स मांगी गई, क्योंकि कोई अस्पताल दूसरे अस्पताल की रिपोर्ट्स पर निर्भर नहीं करता। अपनी प्रयोगशाला में ज़रूर जांच करता है, पर रिपोर्ट आने से पहले ही राजीव गांधी अस्पताल के डॉक्टर ने बड़े दावे से कहा कि आपके बेटे को बोन कैंसर ही है। उन्होंने हमें कई और टेस्ट कराने की भी सलाह दी, जैसे बोन स्कैनिंग, CT चेस्ट आदि।
उनका कहना था कि इन टेस्ट के द्वारा यह पता चल जाएगा कि कैंसर शरीर के दूसरे भाग में तो नहीं फैल गया। हमने ये सब टेस्ट करवा लिए। फिर हमें 6 बार कीमोथेरेपी और एक सर्जरी करवाने को कहा गया। इन सब में करीबन 7 लाख का खर्चा था। हम बेहद परेशान हो गए। वैसे भी इतनी भाग दौड़ करके अब हम थक चुके थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि इस भाग दौड़ का कुछ नतीजा भी सामने नहीं आ रहा था। कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ। और अब यह खर्चा। उस रात मैं साधना में बैठ गई और बहुत रोई। महाराज जी से प्रार्थना की कि अब वे ही हमारा मार्गदर्शन करें, हमें बताएं कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। मैंने रो रो कर यह भी कहा कि महाराज जी, आप सुन रहे हैं ना मेरी पुकार? आपको पता है ना कि आदित्य और हमारे साथ क्या गुजर रहा है? अब आप ही आकर हमें संभालें। अभी साधना में बैठकर प्रार्थना कर ही रही थी। कि अचानक मैंने देखा कि मैं महाराज जी के कक्ष पूरा भवन के बाहर बैठी हूँ और आदित्य अंदर महाराज जी के समीप लेटा हुआ है। साधना से उठते ही मैंने अपने पति को कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। आदित्य महाराज जी की देख रेख में है, इसलिए जो होगा अच्छा ही होगा। अगले ही दिन हमें किसी ने एम्स में जाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि वहाँ अच्छा और सस्ता इलाज हो जाएगा। महाराज जी की कृपा से एक जानकार भी निकल आए। जो वहाँ के हेड ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट को जानते थे। 15 सितंबर की रात को मैंने उन्हें 10 बजे फ़ोन किया और कहा कि हमें अगले ही दिन सुबह हेड ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट दिला दें। यह कार्य कठिन ही नहीं, नामुमकिन था। पर आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रात को 11 बजे ही उनका फ़ोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि कल सुबह 10 बजे की अपॉइंटमेंट मिल गई है। हम अगली सुबह बेटे को लेकर ठीक 9:55 पर डॉक्टर के कमरे के बाहर जाकर खड़े हो गए। भीतर एक पर्ची भिजवाई। उन्होंने हमें उसी समय अंदर बुला लिया, हमारी व्यथा सुनी और हमें डॉक्टर बख्शी के पास जाने को कहा। हमने बाहर आकर डॉक्टर बख्शी के चपरासी से पूछताछ की। उसने बताया कि अभी वे ओपीडी में हैं और 2 बजे आएंगे। हम यह सोच ही रहे थे कि 4 घंटे कैसे बिताएंगे कि तब सामने से डॉक्टर बख्शी आते दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत हमें अपने प्राइवेट रूम में बुलाया, बेटे की रिपोर्ट्स देखी, व्यथा सुनी और एक फाइल तैयार करवा दी।
सारा काम कैसे चुटकियों में हो रहा था। क्या यह सब महाराज जी की प्रत्यक्ष कृपा नहीं थी? हमें साफ महसूस हो रहा था कि महाराज जी एक पिता के समान अदृश्य रूप में हमारे साथ चल रहे हैं। अब एम्स के डॉक्टर बख्शी ने कहा कि उनको ट्यूमर की स्लाइड्स नहीं बल्कि ब्लॉक्स ही चाहिए। ताकि वे अपनी एक अलग स्लाइड्स बना सकें और जांच कर पाएं कि क्या सचमुच ही यह बोन कैंसर है या नहीं। अब हमारे पास तो ब्लॉक्स थे नहीं। आधा ब्लॉक अग्रसेन अस्पताल में जमा था और आधा आधारशिला अस्पताल में। ब्लॉक्स कोई भी अस्पताल आसानी से नहीं देते क्योंकि वह अस्पताल की प्रॉपर्टी होती है। पर फिर महाराज जी की कृपा देखिए। जैसे ही हमने अग्रसेन और आधारशिला अस्पताल में संपर्क किया, हमें दोनों ब्लॉक्स ऐसे मिल गए जैसे वे पहले से ही देने को आतुर बैठे थे। इन दिनों मुझे साधना में भी लगातार अनुभव हो रहा था कि आदित्य महाराज जी के कमरे में है। 10 दिनों तक यही अनुभव दिखता रहा। 10वें दिन गुरु महाराज जी ने अपने कमरे से बाहर झांककर मेरी तरफ देखा। मेरे मुंह से एकदम निकल पड़ा, कृपा करो। महाराज जी ने गंभीर होकर कहा, पर तुम ऐसा करो, पीतमपुरा भवन में जाकर सफाई करो, झाड़ू लगाने की सेवा करो। मैं उसी दिन पीतमपुरा भवन गई। वहाँ सुबह से शाम तक सेवा करती रही। मुझे समझ में आ गया था कि महाराज जी मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं ताकि इस सेवा से के आधार पर वे मुझ पर पूरी तरह से कृपा कर सकें। शाम को मैं सेवा करके वापस लौट आई। अगले ही दिन जब साधना में बैठी तो एक अद्भुत अनुभव हुआ। आज मैं गुरु महाराज जी के कक्ष में प्रवेश कर पाई। मैंने देखा कि महाराज जी बेटे के घुटने का ऑपरेशन कर रहे थे। उन्होंने उसमें से कुछ निकाला और मुझे दिखाते हुए बोले, यही है रोगों का जड़। फिर उन्होंने बिना कुछ बोले वह टुकड़ा एक लोटे में डाल दिया। फिर बेटे को थपथपाया और कहा, चल उठ। देख तेरी माँ तुझसे मिलने आई है, भी खड़ा होकर उससे मिल। बस इतना दिखा
फिर वह दृश्य लुप्त हो गया। मैंने साधना से उठकर यह सारा अनुभव अपने पति को बताया। वह भी महाराज जी की कृपा को सुनकर भाव विभोर हो उठे। अब हमें पूरा विश्वास हो गया था कि आदित्य का सारा रोग महाराज जी ने हर लिया है। डॉक्टरों से रिपोर्ट लेना तो बस एक औपचारिकता थी। हम 2 दिनों बाद अस्पताल गए। रिपोर्ट बिल्कुल ठीक था। 23 सितंबर को डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया, आदित्य को कोई बोन कैंसर नहीं है, बस घुटने की जिस जगह से ब्लॉक्स निकाले गए थे वहाँ की ब्लॉक ग्राफ्टिंग करने की ज़रूरत है। सो हमने झट से बोन ग्राफ्टिंग करवाई और बेटे को खुशी खुशी घर ले आए।